हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आप सबके फेवरेट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जितने भी लोग वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, मतलब जो कुछ भी करते हैं डाइट अच्छी करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए, तो उनका एक फेवरेट टॉपिक होता है चीट मिल। चीट मिल और चीट डे। सो जब मैं डाइट करती थी, जब मैं वेट लॉस करती थी, तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फेवरेट टॉपिक सबका जो रहता है वो होता है चीट मिल और चीट डे। सो आई एम टेकिंग टू द फैक्ट्स अबाउट रिलेटेड टू द चीट मिल एंड चीट डे समटाइम्स। और सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं, कुछ टिप्स से शायद शुरुआत करने वाले हैं चीट मिल और चीट डे की। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चीट डे एंड चीट मिल? सो दैट इज़ रिलेटेड टू अ वेरी बिग डिफरेंस रिलेटेड टू द चीट मिल और चीट डे। कई लोगों को पता नहीं है, मैं उन लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। जिनको पता है वो आगे स्किप करके देख सकते हैं, बट जिनको नहीं पता है वो सुने और उन्हें बहुत मज़ा आएगा। सो द मीनिंग ऑफ चीट डे का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि आपने एक महीना, एक हफ्ता, वट एवर 15 डेज़ जितना भी अपना वेट लॉस के लिए डाइट स्टार्ट किया है, उसके एक दिन आपका कोई स्पेशल डे होगा जिस दिन आप अपना चीट डे लोगे। चीट डे का मतलब होता है कि पूरे दिन जो भी आपका मन करेगा या आपके मन के अकॉर्डिंग जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में नहीं ले पाते हो वो चीज़ें आप खाओगे। उसमें कुछ भी हो सकता है, मीठा हो सकता है, पैक्ड फूड हो सकता है, मैगी हो सकती है, नॉन वेज हो सकता है, वेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर जिस बेसिस पे भी आप डाइट कर रहे हो। और जो चीट मिल होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है कि आपने डाइटिंग करी है 15 डेज़ के लिए, लेकिन आप क्या करोगे, आप 15 डेज़ बाद अपनी डाइट में नॉट फुल डे चीट करने की बजाय अपनी डाइट में या ब्रेकफास्ट या फिर आप अपनी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में से एक कुछ ऐसी मील होगी जो आपका चीट मील होगा। बाकी जो आपका फुल डे होगा वो आपका चीट डे नहीं होगा। आपकी फुल डे में से सिर्फ एक होगी चीट मील होगी, बाकी जो आपका होल डे होगा उसमें आप डाइट का ही फूड खाओगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चीट डे एंड चीट मील। बेसिकली द डिफरेंस निकलता ये है आउटपुट कि चीट डे उन लोगों के लिए होता है जो पूरा दिन जो है कुछ भी खा सकते हैं, ऊट पटांग अटरम पटरम। और चीट मील जो होती है कि आप पूरे दिन में सिर्फ एक मील जो लोगे वो ही आपकी चीट मील होगी। सेकंड फैक्ट जो होता है कि जब हम चीट मील करने लगते हैं तो कई लोग क्या होते हैं, कई लोगों का चीट मील चलता है एक दिन कि आज मेरा चीट मील था, मैं आज खाऊंगी, मैं कल से फिर डाइट पे हूँ। लेकिन उसके अलावा कई लोग ऐसे भी और होते हैं जिनको लगता है कि आज उनका चीट डे है और चीट डे की जगह वो 2 दिन तक चीट मिल बनाते रहते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आपने जितना भी मेहनत किया है, जितना भी अर्निंग्स की है रिलेटेड टू वेट लॉस, जहाँ पे जद्दोजहद करके जितना भी अपने वेट लॉस किया है वो दोबारा गेन हो जाएगा अगर आपने अपने चीट डे या चीट मिल को आप अपने से ही चीट कर रहे हो। उसका मतलब तो ये है कि आप अपने चीट डे को और चीट मिल को सीरियसली नहीं ले रहे हो और उनको 3-3 दिन तक ही, हफ्ते भर तक ही चीट मिल या चीट डे बना रहे हो। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब द थर्ड टिप जो होती है, थर्ड टिप वो ये होती है कि अगर कोई भी इंसान चीट मिल या चीट डे ले रहा है तो क्या कहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द वेट लॉस। सपोज़ अगर जैसे मैं पहले अपना वेट लॉस मैंने जर्नी स्टार्ट किया था 76 से, जब मेरा वेट एक दिन में गिर रहा था क्योंकि मैं कार्डियो भी साथ साथ कर रही थी, मैं वेट भी लॉस साथ साथ कर रही थी, डाइट भी साथ साथ कर रही थी, तो उसका मेरा एक दिन पूरे होल डे में जो था 1 किलो गिरता था। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि 6 दिन आपने अपनी मर्ज़ी का खाया और एक दिन 6 दिन आपने डाइटिंग करी और एक दिन आपने मर्ज़ी का खाया, क्योंकि आपका एक दिन के वेट लॉस के हिसाब से चल रहा है। जिनका गिरता है मर के 200 ग्राम 300 ग्राम, उनको चीट मील लेना चाहिए। उनको जो चीट मील लेना चाहिए वो लेना चाहिए 15 दिन में एक बार, 15 डेज़ में एक बार। वैसे अकॉर्डिंग टू द कुछ भी कह लो कि अगर आप कोई भी डाइट करो कि फिर 15 डेज़ तो करो और उसके बाद अपना चीट मील लो। लेकिन जिनको हैबिट डालनी है, जस्ट वेट लॉस बिगनर्स है, जिनको हैबिट डालनी है जस्ट वेट लॉस करने की, उनको क्या करना है, उनको अपना वेट लॉस करने के लिए हैबिट डालने के लिए 6 डेज़ जो है वो बेसिकली डाइट करनी है
अपने लाइफस्टाइल में ऐड करने के लिए, और एक दिन जो है वो खाना है। सो इट्स अप टू यू। और चीट मील, द फोर्थ थिंग, चीट मील लेना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग मैं देखती हूँ महीनों, 3 महीनों, 6 महीने तक डाइटिंग करे जा रहे और वो चीट मील नहीं लेते हैं, तो उनका जो पावर ऑफ कनेक्टिविटी कह लो, पावर ऑफ जो एंकर इशू होता है, पावर ऑफ हार्डनेस, वी ऑल आर ह्यूमन, हमारा भी मन करता है चीज़ें खाने का, हम कब तक खुद को कंट्रोल करते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में भी रिलेटेड टू हर चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। सपोज़ अगर हमने मीठा खाना बंद कर दिया तो हमारे शरीर में मीठे की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। फ्राइड खाना बंद कर दिया तो कभी कभार हम मुँह के टेस्ट के लिए, और इतना एंकर इशू बढ़ जाता है, मतलब कुछ भी डेफिशिएंसी होता है। तो चीट मील लेना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कई लोग बिल्कुल लेते नहीं है, 6-6 महीने तक बीत जाते हैं, वो चीट मील नहीं लेते, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर थिंग फॉर योर बॉडी। आपको रेगुलर बेसिस पे चीट मील लेनी है, दैट्स द फैक्ट। चीट मील लेना भी बहुत ज़रूरी है, बट उन लोगों के लिए चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है जो अपने चीट मील को चलाते रहते, ठीक है। और इस में बस यही मेरा फिफ्थ टिप्स जो होने वाली है वो यही होने वाली है कि जो भी लोग चीट मील ले रहे हैं, जो भी चीट मील अपनी डाइट में ऐड नहीं करते, रेगुलर बेसिस पे डाइट करते रहते हैं, उनके लिए चीट मील लेना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे वेट लॉस बिगनर्स हैं या वेट लॉस प्रो हो चुके हैं या बहुत सालों से वेट लॉस कर रहे हैं, सबके लिए चीट मील बहुत ज़रूरी है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर, मतलब कुछ भी कह लो, आपकी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। हमारी बॉडी की हर चीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो आपके लिए चीट मील बहुत ज़रूरी है, सबको चीट मील लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप उसको अपना लाइफस्टाइल बना लो, अपने लाइफ में चेंजेस कर रहे हो तो इसके हिसाब से ही चलो। और अगर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो मैं 1-2 दिन में शूट करने वाली हूँ रिलेटेड टू वेट लॉस प्रो के लिए। मेरा फर्स्ट वीडियो था वेट लॉस बिगनर, और सेकंड जो टॉपिक मैंने उठाया वेट चीट मील और चीट डे के बेसिस पे, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने एक वीडियो डाला शॉर्ट फॉर्म में जिसमें मैंने चीट मील लिया है, मैंने अपना चीट मील सेलिब्रेट किया है, उस पर व्यूज़ आए मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। एंड जो लोग भी चाहते हैं कि मैं वेट लॉस प्रो पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट इन बिलो in my videos, then I will be updated to you। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियोज़। जिनको मेरे वीडियोज़ में कुछ भी कमी लग रही है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रो इन दिस जर्नी। जैसे कि सब लोग सीखते हैं, मैं भी एक तरह से सीख ही रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वेट लॉस करना, वेट गेन पे पहुंच जाए जो लोग, उनका वेट लॉस कराना, वेट लॉस की बात करना, डाइट की बात करना। मुझे सच में ये चीज़ें करना पसंद आने लग गया है। मुझे चीज़ें पहले बोर इसलिए लगती थी क्योंकि पहले मुझे नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, तब तक ही आपको कोई चीज़ बोर करती है। लेकिन अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपना वेट लॉस करते हो तो आपको भी इन चीज़ों में मज़ा आने लगता है। तो जितने भी लोग वेट लॉस करते हैं उनका फेवरेट टॉपिक जो होता है वो होता है चीट मील और चीट डे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस जर्नी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 6-6 महीने तक डाइट करो, 3-3 महीने तक डाइट करो, 1 महीने तक डाइट करो, मैक्सिमम 1 महीने तक करो, बट खुद की बॉडी को भी समझो। आपकी बॉडी में भी डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है। चीट मील लेना और चीट डे लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डाइट करना इम्पॉर्टेंट है। बट कई लोग इस चीज़ को गलत लेते हैं कि हम चीट मील जो होता है 1 दिन के लिए होता है, लेकिन उसे हफ्ते भर चलाते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। चीट मील और चीट डे का मतलब होता है, चीट मील का मतलब है कि आपने पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही चीट मील लेनी है, चाहे वो ब्रेकफास्ट से रिप्लेस करो, चाहे लंच से रिप्लेस करो, चाहे वो डिनर से रिप्लेस करो। और चीट डे का मतलब है आपने फुल डे जो है वो फुल डे चीटिंग करनी है। नेक्स्ट डे से आप फिर बैक टू द रूटीन आ जाओगे। कई लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने तो अपनी वेट लॉस जर्नी में ये कर लिया, हमने तो अपनी गलतियाँ कर दी। देखो गलतियाँ सब करते हैं, बट बैक टू द रूटीन, बैक टू द डिसिप्लिन, बैक टू द डाइट में आना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ हर इंसान से होती है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो आपसे गलतियाँ हो जाती है, मुझसे भी पहले गलती होती थी तो मुझे भी बहुत गिल्ट फील होता था, फिर मैं वो उस गिल्ट में 3 दिन तक अपने बर्बाद करती रहती थी। तो डैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप जितना जल्दी बैक टू द डिसिप्लिन, बैक टू द शेप, बैक टू द वेट लॉस अपनी जर्नी में वापस आओगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। तो जितनी भी गलतियाँ हो जाती हैं, गलती इंसान से ही होती है, तो उन गलतियों को इग्नोर करके आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को आगे एक्सपेल करो।
So thank you for watching my video. If you like my video, like, share, subscribe my channel. Thank you for watching.